क्या क्या बोला जा सकता है, कहाँ कहाँ मदद ली जा सकती है और कहाँ नहीं, इस पे भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूँ। देखिए, मदद तो वो हर जगह करता है। जैसे सूरज की लाइट हर जगह पहुंचने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारे ऊपर है, हम उसको रोक तो नहीं देते। अब खेत हैं, खेतों में खुली लाइट उसकी पड़ती है जब तक बादल न रोकने लगे उसको। ऐसे ही बाबा से हमने जो कुछ कहा वो मदद तो करेगा, लेकिन रुकती कैसे है मदद? अगर हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, अगर हम पुण्य आत्मा नहीं बने हैं। भगवान को पुण्य आत्माएं बहुत प्रिय हैं। अगर हमारे पाप हमारे सामने दीवार बनकर खड़े हैं तो भगवान की मदद काम नहीं कर सकती। और एक राइट टाइम का वो भी इंतजार करता है। हर चीज़ का एक राइट टाइम है। वो हमें कुछ अनुभव भी देना चाहता है, वो हमें कुछ शक्तिशाली भी बनाना चाहता है, इसलिए हम उसकी शक्तियों में विश्वास रखें। लेकिन कहने की बात, जैसे अब एक बच्चा पढ़ता नहीं है बिल्कुल, और वो कहे या उसके माँ बाप कहें इसके 90% मार्क्स आने चाहिए, बाबा आप मदद करना। जी जी। लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है, इसमें काम नहीं चलेगा। जी। हमारा पुरुषार्थ और उसकी मदद दोनों का मिलन होना चाहिए। हमारा 2-4 कदम बढ़ना तो जरूरी है, तब उसकी मदद आएगी। अगर हम सोए रहेंगे, हम खाट से भी क्यों उठें? चलना तो छोड़ो, हम उठें ही क्यों? वो करेगा ना, तो वो नहीं करेगा। जी, मतलब ज्ञान युक्त, विवेक युक्त समझ के आधार पे हमें ये देखना है कि कहाँ कैसे बाबा की मदद लेनी है। पहला प्रश्न है व्रत जी, ये जो बेफिक्र बादशाह शब्द है, तो हमें किन किन बातों में बेफिक्र बनना है और किन बातों की फिक्र करनी है? क्योंकि कई बार होता है कि पुरुषार्थ ऊपर नीचे होने पर भी हम बेफिक्र बन करके बैठे रहते हैं कि बाबा ने तो कहा है कि बेफिक्र। वो बेफिक्र नहीं, वो अलबेलापन है, वो आलस्य है, वो केयरलेसनेस है। जी। अलबेलेपन की इंग्लिश है केयरलेस, और बेफिक्र की इंग्लिश है केयर फ्री। केयरिंग तो हमें होना ही है, लेकिन चिंता फ्री, चिंताओं से मुक्त। तो इसमें मान लो एक व्यक्ति बीमार है, मैं उदाहरण लेता हूँ जी। अभी उसको निश्चिंत रहना है कि बाबा ठीक कर देगा, लेकिन बाबा ठीक तब करेगा जब आप ट्रीटमेंट लेंगे। आप कुछ भी ना करें, बाबा ठीक कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब दूसरी बात ये कि वो कब ठीक करेगा, ट्रीटमेंट भी कब तक लेनी पड़ेगी, इसमें खेल काम करता है मनुष्य के कर्मों का। अब मान लो एक व्यक्ति ने जहर खा लिया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बीके तो जहर नहीं खाएंगे, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इसने जहर खा लिया और जहर खाने का असर 3 दिन तक दिखाई दिया, तब हॉस्पिटल में ले गए। अभी जहर फैल चुका शरीर में, इमीडिएट नहीं पता चला। अभी उसको हॉस्पिटल में ले गए और बाबा के बच्चे कह रहे बाबा इसे ठीक करो। अब वो इंतज़ार कर रहे, बाबा तो ठीक ही नहीं कर रहा, बाबा तो ठीक ही नहीं कर रहा। 3 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, बाबा तो ठीक ही नहीं कर रहा। लेकिन डॉक्टर्स के पास उस जहर को निकालने का एक समय है, वो इमीडिएट नहीं निकलेगा। हो सकता है वो कहें इसमें 1 वीक लगेगा, आप धीरज धरो। तो जैसे उनके कहने से भी हमें 1 वीक धीरज धरना पड़ेगा, ऐसे ही बाबा के पास भी एक राइट टाइम होता है जब वो देखता है इनके वो विकर्म नष्ट हो गए हैं जिसके कारण ये बीमारी आई है या ये परिस्थिति आई है। अब उसका टाइम पूरा हो गया, अब वो मदद कर देगा। तो समय की मदद और बाबा की मदद दोनों मिलकर उस चीज़ को ठीक कर देंगे।